अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अच्छा भी स्टूडेंट्स, आज हम 2019 का जो न्यू पैटर्न के मुताबिक सप्ली का पेपर है वो देखेंगे। भावलपुर बोर्ड का ये पेपर है जी, ठीक है जी। और इसके अंदर जी सबसे पहला MCQ था, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वलेंट टू 1 AMU। तो वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये कैसे निकाली जाएगी, इसका सिंपल सा फार्मूला आपको पता है, E इज इक्वल टू MC², ठीक है। इस फार्मूले के मुताबिक आप पुट करेंगे 1 AMU की वैल्यू होती है -23 और C² होता है 9 × 10⁻16। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा जाउल्स में। आप इस आंसर को 1.61 10⁻19 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 931 और इंटू 10⁻6 EV, और ये बन जाएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी। ये जो MCQs है ये जी चैप्टर 21 से आया है। उसके बाद है जी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस इज गिवन बाई। तो सिंपली आपको पता है कि एटॉमिक मास में से आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो N इज इक्वल टू A-Z। रेडिएशन प्रोड्यूस फ्रॉम गेन 21, रेडिएशन प्रोड्यूस फ्रॉम TV पिक्चर ट्यूब इज, तो ये 19 से, ये तकरीबन आई थिंक 19 में या 14 में लिखा होगा। जो पिक्चर ट्यूब है उससे जो रेज निकलती हैं वो एक्स रेज हैं। अच्छा, अक्सर बच्चे बड़े कहते हैं सर एक्स रेज इतनी खतरनाक तेज, तो अभी अल्ट्रा वायलेट निकलती हैं, लेकिन पुराने जो ज़माने के टीवी थे ना उनके अंदर से एक्स रेज निकलती थी, ठीक है। तो ये एक्स रेज इसका आंसर है। तो बच्चे समझते हैं विजिबल या इस तरह के लगा देते हैं, लेकिन एक्स रेज इसका आंसर है। उसके बाद यदि पोटेंशियल बैरियर फॉर सिलिकॉन चैप्टर 18, ये बहुत बार आया यार ये MCQs। 0.7 वोल्ट। अ डिवाइस विच इज यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ AC इंटू DC इज कार्ड। AC को DC में जो करता है वो क्या होता है, रिएक्टिव फायर। विच वन इज लो एनर्जी क्वांटा, ये चैप्टर 18 से अगेन है। विच वन इज लो एनर्जी क्वांटा, लो एनर्जी क्वांटा है चैप्टर 19 से। नो एनर्जी फोटोन, तो आपके पास फार्मूला है E इज इक्वल टू HF। तो जिसकी फ्रिक्वेंसी कम उसकी एनर्जी कम, तो इनमें सबसे कम फ्रिक्वेंसी किसकी है, इंफ्रारेड की। वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले आपके पास है रेडियो, फिर माइक्रो, फिर IR, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरेज और देन गैमा रेज, ठीक है। उसके बाद यदि मोमेंटम ऑफ फोटोन इज गिवन बाई, मोमेंटम का फार्मूला, एनर्जी का फार्मूला इज इक्वल टू PC आइंस्टाइन के मुताबिक एंड E इज इक्वल टू HF प्लैंक्स के मुताबिक। जब आप इसमें पुट करोगे तो P बराबर आ जाएगा HF/C। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा HF/C, ऑप्शन बी चैप्टर 19 से। स्ट्रेस इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज, ये चैप्टर 17 से। स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ऑप्शन सी। एन AC वोल्ट मीटर इज 220 वोल्ट, इट्स पीक वैल्यू इज। AC वोल्ट मीटर जब भी रीड करता है वो वोल्टेज की RMS वैल्यू रीड करता है और वो 220 वोल्ट है। पीक वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, तो फार्मूला क्या होता है, पीक वैल्यू इज इक्वल टू V RMS डिवाइडेड बाई 0.7। तो इसको आपने जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 311.12। उसके बाद है ड्यूरिंग ईच साइकिल अल्टरनेटिंग वोल्टेज रीच इट्स वैल्यू, पीक वैल्यू। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज यूँ बनती है, तो एक साइकिल ये बना, एक साइकिल में पीक वैल्यू आई है 2 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्वाइस। अच्छा जी, ये चैप्टर 16 है, ये चैप्टर 16 है। द डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ AC एंड DC जनरेटर इज, AC और DC जनरेटर में फील्ड भी होती है, कॉइल भी होता है, कार्बन पेशेस, बस एक स्प्लिट रिंग्स यानी जिन्हें कम्यूटेटर्स बोलते हैं उनका फ़र्क होता है, चैप्टर 15। व्हेन मोटर इज जस्ट स्टार्टेड बैक EMF, जब मोटर भी चलना शुरू करेगी तो भी वो ऑलमोस्ट जीरो होगी इसकी स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है। ये लाइन लिखी है बुक में। A current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field parallel to it. A magnetic field experienced by the conductor is, इसका बेसिक फार्मूला तो ये है, लेकिन चूंकि ये पैरेलल है तो पैरेलल में आंसर हो जाता है 0, साइन 0 0, तो फोर्स भी 0, चैप्टर 14 से। गैल्वेनोमीटर कैन बी मेड मोर सेंसिटिव इफ द वैल्यू ऑफ CBAN इज मेड। ये वैल्यू जितनी छोटी होगी गैल्वेनोमीटर उतना सेंसिटिव होगा, क्योंकि इसका जो फार्मूला था वो आपके पास था I इज इक्वल टू CBAN इंटू थीटा। तो I डायरेक्टली थीटा के बहुत ज़्यादा अच्छा तब बनेगा जब ये सारा फैक्टर बहुत छोटा हो जाएगा, यानी कि स्मॉल, चैप्टर 14 से। विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब हैज़ द लीस्ट रेजिस्टेंस, ये चैप्टर 13 से। तो जिसकी पावर ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस का फार्मूला था V²/R, तो P इनवर्सली टू R। तो पावर ज़्यादा रेजिस्टेंस कम, तो सबसे ज़्यादा पावर इसकी है 500 की। A billion electrons are added to pitch ball, the charge on the pitch ball is,
बिलियन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बिलियन, बिलियन होता है 10 की पावर 9, इलेक्ट्रॉन है 1.61 10 की पावर -19। तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू NE, जब आप इसे करोगे तो 1.61 10 की पावर -10 बचेगा, क्योंकि ये 9 है और ये -19 है, तो -10 वाला ऑप्शन सी, ये चैप्टर 12 से अगेन। उसके बाद है जी 5 माइक्रो फैराड कैपेसिटर एज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स प्लेट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इस, ये चैप्टर 12 से अगेन। इसका मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। कैपेसिटेंस है जी आपके पास 5 × 10 की पावर -6 फैराड, और वोल्टेज है जी आपके पास 200 वोल्ट। तो Q इज इक्वल टू CV, C की वैल्यू है 5 × 10 की पावर -6, V है 200, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, तो आंसर आएगा 10 की पावर -3 बोला, ऑप्शन बी। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाए जी अगेन ये एनुअल है जी, न्यू पैटर्न ग्रुप सेकंड 2019। उसके बाद है जी भावलपुर बोर्ड। ठीक है, फिलहाल भावलपुर बोर्ड की हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसका नेक्स्ट पेपर भी भावलपुर बोर्ड का ही है आपके पास। अच्छा जी, फोटो कॉपियर एंड इंकजेट प्रिंटर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर 12 से MCQs बना। द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज मेजर्ड, फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो थी उसका जो फार्मूला था वो था B इज इक्वल टू 5V/एरिया, वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन बी चैप्टर 14 से। अच्छा, इफ फोर्थ बैंड इज मिसिंग ऑन कार्बन रजिस्टर टॉलरेंसेस, तो अगर गोल्ड हो तो 5, सिल्वर हो तो 10, और अगर कुछ भी ना हो तो 20%, चैप्टर 13। उसके बाद है इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एबनॉर्मेलिटी इन दी रेटिना, से याद रखना अपने रेटिना होता है ये उसमें आईज में। ठीक है, तो चैप्टर 12 के अंदर ये लिखा हुआ है। शंट रेजिस्टेंस चैप्टर 14 से, शंट रेजिस्टेंस एक बहुत छोटी रेजिस्टेंस है। उसके बाद है ड्यूरिंग ईच साइकिल AC वोल्टेज का रीच आ पीक वैल्यू, अगेन ये रिपीट हो रहा है, देखें ये ट्वाइस मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले चैप्टर 16 से। उसके बाद है ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज टू चेंज। बच्चे यहाँ पर जल्दी से वोल्टेज देखते हैं और लगा देते हैं, नहीं, वोल्टेज तो DC भी होती है, ये सिर्फ अल्टरनेटिंग EMF से ही पंगे शंगे लेता है, तो इसकी डेफिनेशन में भी आप देखेंगे तो वहाँ पर होगा चैप्टर 15 के लास्ट टॉपिक से। इफ मोटर इज ओवरलोडेड देन द मैग्नीट्यूड ऑफ बैक EMF, अगेन चैप्टर 15 से, क्योंकि जब मोटर ओवरलोड होती है तो रोटेशन का फैक्टर कम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम होता है, जिससे बैक EMF भी कम होनी शुरू हो जाती है। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट ऑफ एन AC थ्रू अ रजिस्टर इज, रजिस्टर के अक्रॉस हमेशा 0 होता है, चैप्टर 16 से। अ सेंसर ऑफ लाइट, लाइट का सेंसर क्या है, ट्रांजिस्टर नहीं, LED ये तो लाइट इमिट करता है, डायोड इसका काम ही नहीं है, मतलब ये भी सेम इसी सेंस में अब ले लो। LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, यानी कि जो किसी चीज़ पर डिपेंड करता है, चैप्टर 18 में लिखा हुआ है। उसके बाद यदि थिकनेस ऑफ बेस इन ट्रांजिस्टर इज, तो ये आपने MCQs में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखा होगा, ये लिखा हुआ है कि बेस के अंदर क्यों, मतलब बेस करंट क्यों कम होता है, उसके पॉइंट्स में लिखा हुआ है चैप्टर 18 से। यंग्स मॉडुलस ऑफ मर्करी चैप्टर 17, तो मर्करी का यंग मॉडुलस 0 है, बल्क है, और दूसरा जो है ना शेयर नहीं है। द मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर बाय D. ब्रोगली चैप्टर 19, लेफ्ट साइड पे टिडबिट लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है जी लाइट है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये रिपीट हुआ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चैप्टर 21 से, ये होता है A-Z। बाल्मर सीरीज चैप्टर 20, बाल्मर सीरीज कौन से रीजन की होती हैं, विजिबल की। बाकी पास्चन, ब्रैकेट और प्रोफंड, ये सीरीज आ जाती हैं आपके क्या कहते हैं उन्हें, इंफ्रारेड की, और जो है ना लाइमन वो अल्ट्रावायलेट की। द एग्जिस्टेंस ऑफ पोस्ट्रॉन वाज, ये 19 से प्रिडिक्टेड बाय, किसने बताया था, डायरैक ने, और डिस्कवर किसने किया था, कार्ल एंडरसन ने। द यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट चैप्टर 21, तो डीके कांस्टेंट का सिंपल सा फार्मूला आपको याद हो, तो डीके कांस्टेंट है 0.693/T1/2, इसका कोई यूनिट नहीं है तो 1 पर सेकेंड, इनके किस्म की फ्रिक्वेंसी का यूनिट पर सेकेंड है इसके चैप्टर 21 से। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाएं जी आप 2019 ग्रुप फर्स्ट BWP, तो इसके देख लेते हैं जी। ये अच्छा जी, पहला MCQ है जी, रेडियोथेरेपी इज ऑफन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो कोबार्ड 60 चैप्टर 21 के अंदर लाइन दी हुई है। व्हेन अ न्यूक्लियस इमिट्स अल्फा पार्टिकल द चार्ज नंबर इज, ठीक है, तो जब अल्फा पार्टिकल निकलता है, लेट्स सपोज ये है और ये Y बना प्लस He42, तो ऊपर
ए नीचे जी, तो ए में से 4 निकलेगा, जी में से 2, तो 4 नंबर में से कितना निकल रहा है 2, 4 नंबर पूछा जी उसने 2, 21 से गेन। एक्सरे इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैटर बाय, एक्सरेज इजेक्ट करती हैं इलेक्ट्रॉन मैटर से, चैप्टर 19 से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विजिबल का था, एनिलेशन उल्टा, पेयर प्रोडक्शन उल्टा, तो कॉम्पटन इफेक्ट आ जाएगा इसका। उसके बाद इन दी एनिलेशन ऑफ मैटर द 2 फोटॉन्स प्रोड्यूस मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए जाते हैं क्योंकि जो ऑपोजिट में आ रहे हैं तो उनका मोमेंटम भी जीरो, आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ फोटॉन्स मोमेंटम कंजर्व करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, चैप्टर 19। इन द एक्सप्रेशन फॉर टाइम डायलेशन द क्वांटिटी, चैप्टर 19 से। इसका आंसर हमेशा 1 से कम है, आपको नज़र भी आ रहा है कि 1 में से कोई चीज़ माइनस हो रही है। दी रेजिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनपुट्स, चैप्टर 18। सो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनपुट दोनों इनपुट्स के दरमियान में हाई और इनपुट और आउटपुट के दरमियान में लो होती है। उसके बाद है दी सेंट्रल रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर, ये देखें जी, ये आई थिंक रिपीट हुआ है, तो चैप्टर 18 से। सेंट्रल रीजन का नाम क्या होता है, बेस। द सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ एन एटम इन द ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ, ऑर्बिटल और स्पिन मोशन के अंदर जो मोशन सारी है वो खानी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की, चैप्टर 17 से। इफ वी कनेक्ट अ डीसी एमीटर, अच्छा एसी हो तो आरएमएस और डीसी हो तो एवरेज वैल्यू, ठीक है, चैप्टर 16 से। इफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी जनरेटर इंक्रीज टू डबल द टाइम पीरियड वुड बी, अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा डबल हो जाएगा तो टाइम पीरियड जाहिर सी बात है हाफ हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली लिंक्ड है। सिंपल सा आप इसे देख लेना, ये आप देख लें फार्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई 2 पाई बाई टी, तो ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, लीनियरली हैं दोनों, ठीक है जी। इफ अ कंडक्टर ऑफ 1 मीटर इज मूव्ड विद द वेलोसिटी v across a magnetic field of b at an angle 30, then the motional EMF will be sin 30 कितना होता है ये आप लोग देख लें। अगर तो ये इन दोनों में से कोई ऑप्शन बनेगा, मुझे sin 30 याद नहीं है। sin 30 अगर 0.5 हुआ तो ये आ जाएगा और अगर 0.866 हुआ तो ये आ जाएगा। हाँ, इसके अंदर बच्चे कहते हैं सिर्फ फार्मूले में तो आंसर था VBL sin थीटा, तो sin 30 के अंदर आप पुट कर दोगे और जो L है वो ऑलरेडी उसने 1 बताया, तो इन दोनों में आप देख लेना, आई थिंक ये बनता है ऑप्शन इसका, ठीक है। फिलहाल मैं लगा देता हूँ चैप्टर 15 से, बाकी आप मज़ीद वेरीफाई कर लीजिएगा, चैप्टर 15। उसके बाद है एनर्जी में स्टोर, इंडक्टर में स्टोर एनर्जी, इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड में होती है, चैप्टर 15 से। और जबकि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, लॉरेंट्ज फोर्स है और ये सम होती है दोनों फोर्सेस का, चैप्टर 14 से। तो लॉरेंट्ज फोर्स होती है Fe प्लस Fm, ठीक है। उसके बाद है जी 2 पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, टिडबिट्स फॉर्म के अंदर फॉर योर इन्फॉर्मेशन में लिखा हो चैप्टर 14 से। सेम डायरेक्शन हो तो अट्रैक्ट करती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो रिपेल करती हैं। 3 रेजिस्टेंस 1, 2 एंड 3 आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, द करंट फ्लोइंग थ्रू ये रेजिस्टेंस। तो तीनों सीरीज में तो सबसे पहले आप इनकी इक्विवेलेंट निकालोगे, 1, 2 और 3, आंसर आएगा 6 ओम, वोल्टेज है 9 वोल्ट, तो V इज इक्वल टू आई आर, तो I बराबर आ जाएगा V बाई आर। V कितना है 9, ये है 6, 3, 2, तो आंसर आ जाता है इसका आई थिंक 1.5, तो चैप्टर 13 से। उसके बाद है जी 1 ओम मल्टीप्लाई बाई फैरेड, तो ये आपने फार्मूला पढ़ा था RC इंटू टी, R मीन रेजिस्टेंस, F मीन कैपेसिटेंस इज इक्वल टू टाइम, टाइम के यूनिट क्या होते हैं सेकंड, चैप्टर 12 की लास्ट एग्जांपल है। अगेन फिर ये मिलिकन वाला चैप्टर 12 से। दी चार्ज ऑन दी ड्रॉपलेट इन मिलिकन एक्सपेरिमेंट इज कैलकुलेटेड बाई, चार्ज का फार्मूला था Q इज इक्वल टू mgd/v, तो ऑप्शन सी ठीक हो गया जी। ये हो गया जी आपके ऑब्जेक्टिव सारे का सारा 3 पेपर्स का। अब आ जाए जी इसके सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ, ठीक है। तो निकाल लेने दें एक सेकेंड, एनुअल और ये सप्ली चलेंगे। सबसे पहले हम सप्ली को देख लेते हैं, फिर फर्स्ट सेकंड एनुअल, फिर फर्स्ट एनुअल देख लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी सबसे पहला इसके अंदर है जी शॉर्ट क्वेश्चन, सपोज दैट यू फॉलो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सरसाइज से है। उसके बाद ये एक्सरसाइज से है, ये चैप्टर 12 की लास्ट एग्जाम्पल है। अच्छा, जिनके साथ मैं नंबर्स लिख रहा हूँ ये चैप्टर उन चैप्टर्स की थ्योरीज की फॉर्म से आया, बाकी एक्सरसाइज के हैं, ठीक है। वी कैन नॉट फाइंड ई ओवर एम,
चैप्टर 14 से है, ठीक है। डिजिटल मल्टीप्लीटर चैप्टर 14 से थ्योरी फॉर्म में बनाया है। एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर चैप्टर 14 से है ये एक्सरसाइज है टू द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इन द नंबर ऑफ टर्न्स। हाँ जी, ये आपका 16 के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन ये रिएक्ट नहीं, ये बल्कि चैप्टर 15 से है, सेल्फ इंडक्टेंस है। वट इन करंट यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, तो ये आपने प्रूव करना है, चैप्टर 15 से है। तो उसके बाद है इन अ सर्टेन रीजन, ये एक्सरसाइज से है, फिर ये एक्सरसाइज से है, फिर एक्सरसाइज से है, फिर एक्सरसाइज से है, फिर चैप्टर 13 से है, फिर एक्सरसाइज से है, फिर एक्सरसाइज से है। उसके बाद है डिफाइन रिएक्टेंस, ये चैप्टर 16 से है, फिर एक्सरसाइज से है, फिर एक्सरसाइज से है, फिर चैप्टर 17 से है, फिर एक्सरसाइज है, फिर चैप्टर बाइसिंग जंक्शन ट्रांजिस्टर। उसके बाद ये चैप्टर 18 से थ्योरी बना दी गई है, फिर चैप्टर 18 से है, और ये चैप्टर 18 से है, ठीक है। ये गेट बना रहा है आपने, जस्ट और गेट, ठीक है, डायग्राम। उसके बाद ये है न्यूमेरिकल बेस्ड, उसने चैप्टर 19 से दे दिया, फिर एक्सरसाइज से है, फिर एक्सरसाइज से है, यूजेस ऑफ एक्सरसाइज चैप्टर 20 से है, एनर्जीज कंजर्व एक्सरसाइज से, हाफ लाइफ चैप्टर 21 से है, डिफ्रेंशिएट करना है न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन में, ये भी चैप्टर के अंदर से है, फिर ये एक्सरसाइज से है, और ये एक्सरसाइज से है, ठीक है। 12 से आपके पास आया जी मिलिकन वाला, और 13 से है न्यूमेरिकल। मोशनरी में 15 से आया, और 14 से है न्यूमेरिकल। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर 18 से आई थ्योरी, और 16 से न्यूमेरिकल, 17 से थ्योरी, 19 से न्यूमेरिकल, और 20 से थ्योरी, 21 से न्यूमेरिकल। देखिए इतना आसान न्यूमेरिकल है, डीके कांस्टेंट फाइंड करना, और थ्योरी भी इसकी आसान है। तो अक्सर बच्चे पहले वाले 3 पेयर्स में खपते हैं, लेकिन आगे वाले जो 2 पेयर हैं वो ज़्यादा आसान होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए जी 2019 ग्रुप सेकंड है जी, भावलपुर बोर्ड, ठीक है जी। तो सबसे पहला है डिफाइंस है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो चैप्टर 12 से है, फिर चैप्टर 12 से है, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर चैप्टर 14 है, फिर चैप्टर 14 है, फिर चैप्टर 15 है, फिर चैप्टर 15 है, फिर एक्सरसाइज है, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर चैप्टर 13 है, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर चैप्टर 16 है, फिर चैप्टर 17 है, फिर चैप्टर 17 है, फिर चैप्टर 17 है, उसके बाद है फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर चैप्टर 18 है, ठीक है जी। तो बड़े आसान सवाल उसने पूछा, और पहले में तो मोस्टली सारी डिफाइन है, तो याद रखें जब भी आप कोई डिफाइन करें तो डिफाइन लिखें, और फिर उसके साथ अगर उसकी मैथमेटिक्स है तो लिखें, नहीं तो उसके अगर यूनिट्स है तो वो तो लाजमी, मैथमेटिक्स है तो फिर जाहिर सी बात है यूनिट्स होंगे वो लिखें, तो इस तरह आपको मतलब प्रॉपर मार्क्स मिलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है जी एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर चैप्टर 19 है, फिर एक्सरसाइज है, 2 पास्टुलेट लिखने हैं 20, तो ये इंतहाई आसान है, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर चैप्टर 21 क्वेंचिंग, ये जो है आपके जो डिटेक्टर्स हैं उनमें है, फिर मैच डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी चैप्टर 21। देखिए जी मिलिकन फिर रिपीट हुआ चैप्टर 12 से, उसके बाद है चैप्टर 13 से न्यूमेरिकल, फिर इंडक्टर का एक्सप्रेशन है चैप्टर 15, चैप्टर 14, ट्रांजिस्टर चैप्टर 18, चैप्टर 16, क्वांटम थ्योरी चैप्टर 19, चैप्टर 17, जीएम काउंटर चैप्टर 21, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर रेडिएशन फॉर पास्ट। तो इसके अंदर आपके पास जो फार्मूला था ना, ये आप एक्सरसाइज का देखेंगे तो बड़ा आसान न्यूमेरिकल है, इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है जी, ये चैप्टर 20 से, ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाए जी इधर 2019 ग्रुप फर्स्ट का पेपर है जी, भावलपुर बोर्ड का। फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, डिफाइन एक्सप्लेन टाइम कांस्टेंट, तो ये चैप्टर 12 से है, फिर एक्सरसाइज है, फिर ये 12 से थ्योरी, एक छोटा सा आपका एग्जाम्पल है ये वहाँ से दिया हुआ है, फिर एक्सरसाइज है, फिर चैप्टर 14 है,
व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन के जी आपने यूनिट बताने हैं। तो चैप्टर 14 से इंडक्शन से टेस्ला को यानी कि डिफाइन करना है आपने। फिर एक्सरसाइज है ये चैप्टर 15 से एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर के बारे में है। फिर एक्सरसाइज है, ठीक है जी, फिर एक्सरसाइज है, फिर चैप्टर 13 है, फिर चैप्टर 16 है, फिर एक्सरसाइज है, फिर चैप्टर 16 है, फिर एक्सरसाइज है, फिर चैप्टर 17 है, फिर एक्सरसाइज है। ओपन लूप गेन बताना, इसका फार्मूला चैप्टर 18 से। उसके बाद है फिर एक्सरसाइज है, फिर चैप्टर 19 से। एटम इज एक्साइटेड चैप्टर 20 इनकी एक्सरसाइज है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ लेज़र, फिर एक्सरसाइज है। और यूजेस यानी कि ये यूजेस में ही एप्लीकेशन है, ठीक है। फिर एक्सरसाइज है, फिर चैप्टर 21 है। और ये मैंने आपको भी एक MCQs में प्रूफ करके दिया, तो ये चैप्टर 21 से है, ठीक है जी। उसके बाद है जी कैपेसिटेंस चैप्टर 12। ये न्यूमेरिकल देखो यार कितनी बार रिपीट हुआ है, मेरे ख्याल से तीनों में ये आया है चैप्टर 13 से। उसके बाद इमोशनली में चैप्टर 15 से, चैप्टर 14 से न्यूमेरिकल है। रिएक्टिफिकेशन चैप्टर 18 से, और फुल वेव हाफ वेव रिएक्टिफिकेशन एक्सप्लेन करनी। देखो यार कितना आसान शॉर्ट है और लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद है जी चैप्टर 16 से न्यूमेरिकल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी पिछले पेपर में यही था, यानी कि फर्स्ट ग्रुप में ये है, सेकंड ग्रुप में भी आया है, ये भी फर्स्ट ग्रुप में आया है, सेकंड ग्रुप में भी आया है, सेम देखो रिपीट हुआ है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर 19 से, चैप्टर 17 से। उसके बाद है जी न्यूक्लियर रिएक्टर चैप्टर 21 से, और ये चैप्टर 20 से न्यूमेरिकल, ठीक है जी। ये आपके 2019 के तीनों पेपर हमने डिस्कस किए हैं। इसके अंदर अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन, कोई MCQs या कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो वीडियो में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।